गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन एक नई रिएक्शन की चर्चा करने वाले हैं और कल के वीडियो में जो अपन ने ओजोनाइजेशन पढ़ा था उस अभिक्रिया में एक थोड़ा सा अपन लेआउट ले लेते हैं। और जो ओजोनाइजेशन अभिक्रिया है ये क्या होता है कि एल्कीन और एल्कीन पे एक अनसैचुरेटेड स्पीसीज पे और वो अनसैचुरेटेड स्पीसीज अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन ने एल्कीन दिया। हालांकि एल्काइन पे भी होता है। एल्कीन की रिएक्शन अपन ने करवाई थी ओजोन के साथ और ओजोन का एडिशन करवाया। उसके बाद में अपन ने हाइड्रोलाइसिस करवाया एसिडिक मीडियम। तो उसका एक एग्जांपल अपन आज ले लेते हैं। उसके बाद में अपन नई रिएक्शन की शुरुआत करते हैं। देखो तो अपना ओजोनाइजेशन रिएक्शन देखना, ये एग्जांपल अपन लेते हैं C6H5CH डबल बॉन्ड CH। इसका एक सामान्य नाम होता है जो आप मेरे को कमेंट करके बताएं। सामान्य नाम से एक तरह से रूढ़ नाम कमेंट करके आप मेरे को बताएंगे इसको क्या नाम होगा। ओजोन का अपन ऐड करेंगे और ऐड अपन किस तरह से किया, ये देखो एल्कीन वाला पार्ट और एल्कीन वाला पार्ट का कौन सी अभिक्रिया देगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। हालांकि जाते जाते मैंने एक चीज आपको वापस रिवाइज करवा दूं, अगर किसी ने ध्यान में नहीं रहा होगा किसी स्टूडेंट को, तो ये जो एल्कीन है ये अभिक्रिया देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों देते हैं वो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था और ये बताया था कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड एडिशन रिएक्शन और ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। जबकि बेंजीन होता है ये हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है और हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है फिर भी ये एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। आप इसका मेरे को आपको जवाब मैं उम्मीद रखूंगा आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओगे कि यह एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं देता। ये अभिक्रिया देता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अपनी चर्चा करते हैं अपनी एक रिएक्शन पे जो छूट गई थी। ओजोन का अपने को योग करना, तो किस तरह से योग करेंगे, C6H5 दोनों जो कार्बन है ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन ये अपन ने देख लिया CH। एक ओजोन को अपन यहाँ पे ऐड कर देंगे और दूसरा ओजोन अपन यहाँ पे ऐड करेंगे। दो ओजोन अपने को इस तरह से ऐड करने कि दोनों अनसैचुरेटेड स्पीसीज है वो दोनों सेटिस्फाई हो जाए। अब इसका अपन ने क्या किया, एसिडिक मीडिया में हाइड्रोलाइसिस कर इस जो प्रोडक्ट है एडिशन प्रोडक्ट है इसका अपन एसिडिक मीडिया में हाइड्रोलाइसिस करते हैं। और हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि ऐड भी अपन क्या करेंगे, एक दोनों जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है दोनों को बराबर बराबर हिस्सा और अपन हाइड्रोलाइसिस भी कैसे करेंगे कि दोनों कंपाउंड का बराबर बराबर डिवाइड इस तरह से अपन क्या करेंगे हाइड्रोलाइसिस। ये जो एक ऑक्सीजन है ये इस जल के साथ बाहर निकल जाएगी और बन जाएगा H2O प्रोक्साइड के रूप में ये बाहर निकल। अब इधर क्या बचा C6H5CH, इधर बचा अपना C6H5CH और इस साइड क्या बचा है HCH। देखो इस वाले प्रोडक्ट को अपन बोलते हैं बेंजल्डिहाइड और इस वाले प्रोडक्ट को अपन क्या बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ये अपने को एल्कीन से कार्बोनिल कंपाउंड अपने को क्या होगा प्राप्त होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए अब एक क्वेश्चन भी अपन
चर्चा करते हैं। देखो, और एक क्वेश्चन मैंने आपको कल के वीडियो में भी दिया था कि रिवर्स ओजोनोलाइजेशन। अभी अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए कि C6H5CH बेंजल्डिहाइड तथा फॉर्मेल्डिहाइड HCH बेंजल्डिहाइड तथा फॉर्मेल्डिहाइड किस एल्कीन के ओजोनोलाइजेशन से किस एल्कीन के ओजोनोलाइजेशन द्वारा प्राप्त होता है। ये अपना क्वेश्चन है कि बेंजल्डिहाइड तथा फॉर्मेल्डिहाइड किस एल्कीन के ओजोनोलाइजेशन से प्राप्त होता है। देखो तो ये एक तरह से हो गया अपना रिवर्स ओजोनोलाइजेशन, और ये मैंने आपको कल भी बताया था। वापिस आप ध्यान से सुनना, इसका आंसर तो राइटिंग करेंगे। अपन ने क्या किया था, इस तरह से दोनों प्रोडक्ट को लिख दिया, बेंजल्डिहाइड लिख दिया, दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड, ये वाला फॉर्मेल्डिहाइड भी हमने। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो ये ऑक्सीजन है, ओजोनोलाइसिस में ऑक्सीजन का योग होगा, जबकि रिवर्स ओजोनोलाइजेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलने के लिए अपने एक सरल तरीका अपनाना, और वो तरीका कौन सा हो गया कि दोनों ऑक्सीजन को आप आमने सामने रखो, और आमने सामने रखने के बाद में इन दोनों को क्या कर दो, बाहर निकाल दो, और बाहर निकालने के बाद में जहां से बाहर निकल रहे हैं वहां से इन दोनों को चिपका दो, डबल बॉन्ड लगा दो, बस ये अपना उत्पाद प्राप्त हो जाए। देखते हैं तो C6H5CH, ये लो CH, इधर CHH, इसको मैं यहां ना लिख के थोड़ा सा, बड़े स्टूडेंट हो गए ना अपन, ऐसे लिखे दोनों को बाहर निकाल दे, इसको और इसको। अब जहां से बाहर निकलना है, यहां से दोनों के बीच में क्या जोड़ दो आप, डबल बॉन्ड जोड़ दो, और ये अपना क्या हो गया, एल्कीन प्राप्त होता है। इस तरह से आपको इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए आगे, अब एक नेक्स्ट रिएक्शन, एक अभी क्लियर रिएक्शन है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो मानने तो इंपॉर्टेंट होती है, और नहीं मानने तो कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं अपने लिए भी। तो रिएक्शन का नाम है कार्बोनिल यौगिकों की कार्बोनिल कंपाउंड की कार्बोनिल यौगिकों की। एक ग्रिग्नार नाम का साइंटिस्ट था, और उस साइंटिस्ट ने एक अभिकर्मक का पता लगा दिया, और उसको अपन बोलते हैं ग्रिग्नार रिएजेंट, ग्रिग्नार अभिकर्मक। तो कार्बोनिल यौगिकों की ग्रिग्नार अभिकर्मक से ये रिएक्शन अपने को पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखिए तो अब मैं ये चाहता हूं कि ये रिएक्शन आप खुद अपने आप करो, और इसके लिए आज के वीडियो में मैं केवल आपको इस रिएक्शन का बेस बताना चाहता हूं, जो आपको बड़ी ही ध्यान से सुनना है, और ध्यान से सुनने के बाद में उसको आप कल के वीडियो में तैयार रहे कि अपने को रिएक्शन कैसे करें। देखो कार्बोनिल कंपाउंड, पहली अपनी बीमारी ये है कार्बोनिल कंपाउंड भी क्या होते हैं। आगे कौन सा नाम आ गया दूसरा, ग्रिग्नार रिएजेंट।
गिरनार अभिकर्मक, भाई ये क्या होता है? क्रिया कराने की तो दूर की बात है, पहले इसके बारे में पता होना जरूरी है कि साहब ये क्या होते हैं, कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं, गिरनार अभिकर्मक ये क्या होता है। क्रिया तो बाद में करवाएंगे ना, तब ये पता चलेगा। तो देखो आ जाओ, कार्बोनिल यौगिक, ध्यान से सुनना कार्बोनिल यौगिक के बारे में। एक कार्बोनिल यौगिक मैं आपको बता रहा हूं, ये कार्बोनिल यौगिक, सुनना ध्यान से, कार्बोनिल यौगिक की पहचान, ये कार्बोनिल यौगिक है। अब देखो दूसरी बात, यहां पे H की जगह H रहेगा और ये सेम, चलो मैं लिख देता हूं, यहां पे H की जगह क्या हो सकता है, यहां पे H की जगह क्या हो सकता है, R हो सकता है। एक सेकंड, यहां पे H होगा, यहां पे H और R, और R का मतलब छोटे बालक नहीं है अपन, R का मतलब क्या होता है, एल्किल समूह, एल्किल समूह। R भी हो सकता है या फिर पीएच भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, पीएच भी हो सकता है। और इसको अपन क्या बोलते हैं, फेनिल समूह, इसको अपन बोलते हैं फेनिल समूह। अब देखो ये सारे कार्बन है। दूसरी बात, चलो ये तो अपन ने ले लिया, वापस देखो, यहाँ पे R हो सकता है, यहाँ पे H, इस R का मतलब वही एल्किल समूह है, इसमें आ जाएगा। इस H की जगह क्या हो सकता है, R हो सकता है। इस R की जगह क्या हो सकता है, H की जगह R हो सकता है, या फिर H की जगह क्या हो सकता है, PH हो सकता है। ये भी क्या होता है, कार्बोनिल यौगिक होता है। 1 नंबर 2 नंबर। अब देखो भाई और भी बीमारी, और भी समस्या। नंबर 3 पे अपन बात करें, यहां पे लगा दिया अपने पीएच, C डबल बॉन्ड O H, ये भी कार्बोनिल समूह है। इस H के स्थान पे अगर R हो, ये भी कार्बोनिल समूह है, और R के स्थान पे अगर पीएच हो तो भी कार्बोनिल समूह। ये R कोई भी हो सकता है, इस तरफ दोनों तरफ R है, दोनों जो R है ये सिमेट्रिक भी हो सकते हैं और अनसिमेट्रिक भी हो सकते हैं। मतलब R का मतलब अपने आप को ले, कोई भी R, कोई भी एल्किल समूह, 1 से लेकर 50 तक, 10 तक, 20 तक, जितने भी एल्किल समूह सब आ जाएंगे, ठीक है। 1 डिग्री आ जाएंगे, 2 डिग्री आ जाएंगे, 3 डिग्री आ जाएंगे। एल्किल, एक एल्किल आ जाएगा, 2 कार्बन का आ जाएगा, 50 का आ जाएगा, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान रखना। तो ये अपने कार्बोनिल यौगिक। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, भैया गिरनार अभिकर्मक, तो इससे भी निपटना अपने को जरूरी है। तो गिरनार अभिकर्मक ये क्या होता है, RMGX, गिरनार देखो जानने माना अभिकर्मक है। और मैं बताऊं, इतना जानने मानना है कि सबको पता है, 6ठी क्लास के बच्चे को भी पता है गिरनार अभिकर्मक क्या है। अब अपन यहाँ पे इसकी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको मैं इसकी जनरल स्टडी के बारे में बता, थोड़ा सा जीके के बारे में। देखो जीके इसका क्या है कि ये RMGX है, यह है पहली बात तो नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। कौन सा रिजेंट होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट होता है। बोलो भाई क्यों होता है न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट, भाई जानना तो जरूरी है, तय तक तो जाना जरूरी है। होता है तो क्यों होता है, गिरनार अभिकर्मक RMGX क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट होता है। क्यों होता है, देखो मैं आपको ये कह दूं कि ये R नेगेटिव और बाकी ये MGX ये पॉजिटिव। तो बोलो भाई ये R नेगेटिव क्यों होता है, देखो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। और क्या पढ़ा होगा, यही पढ़ा होगा कि जो एल्किल ग्रुप है इसके पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है एल्किल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज। तो भाई इसके कौन सा झंडा लगा रखा है, नेगेटिव चार्ज है। बिल्कुल कायदे की बात है कि एल्किल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज है। देखे हैं, सुना भी है, महसूस भी किया है।
कि एल्किल ग्रुप में पॉजिटिव चार्ज होते हैं। हाँ होते हैं, बिल्कुल होते हैं एल्किल ग्रुप में पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ये देखो ये जो गिरनार अभिकर्मक है, ये जो रीजेंट है, ये क्या होता है, इस R से क्या जुड़ रहा है, Mg जुड़ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो इसके साथ लफड़ा है। और देखो ये Mg होता है, हालांकि मैं आपको इसका जनरल थोड़ा सा जीके बता रहा हूं, जरूरी भी है, इसलिए जरूरी हो जाएगा क्योंकि आपको कल के वीडियो में या फिर भविष्य में ये रिएक्शन अपने आप लिखनी है, पुस्तक की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। देखो अपने बुक में क्या होता है, एक रिएक्शन लिखी आती है, लिख भी देता हूं मैं यहाँ पे CH3COH, ये दो, ठीक है, CH3COH ये बन गया RMgX और यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया, जो भी प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट बन गया। फिर आगे प्रोडक्ट भी अपन बनाएंगे केवल एक रिएक्शन। और मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड हैं या फिर जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड के डेरिवेटिव हैं उन सब के साथ इस भाई साहब की गिरनार अभिकर्मक की इसके साथ की। तो देखते हैं अपन, आ जाइए, ये नेगेटिव क्यों, Mg कौन सी धातु हो गई, क्षारीय धातु या क्षारीय मृदा धातु, तो ये होती है क्षारीय मृदा धातु। अब क्षारीय मृदा धातु जितनी भी होती है ना, आप आवर्त सारणी देखना है, पर क्षारीय मृदा धातु नंबर 2 की धातु होती है, नंबर 2, वैसे 2 नहीं, नंबर 2, एक आवर्त अपन वर्ग की बात करें फर्स्ट वर्ग, तो सेकेंड वर्ग में जो धातु होती है उन्हीं को अपन बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। अब देखो इनकी भी प्रॉपर्टी होती है, ये क्या करते हैं Mg+2 के रूप में, Mg+2 के रूप में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अब आ जाएगी आपको बारी समझ में, भाई एल्किल ग्रुप है, इसके पास प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर मान लो आपके पास 1 रुपए की कमी है और अगर आपको मैं 2 रुपए दे दूं तो आपके पास कमी है वो भी पूरी होगी और आपके पास सेविंग भी 1 रुपए बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा, मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ ही जाएगा। इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, लेकिन देखो ये Mg भाई साहब Mg जुड़ गया, तो ये Mg क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसको जरूरत है 1 की, अब 2 दे रहे हैं तो 1 ज्यादा हो जाएगा ना। इसी तरह से क्या होता है, R नेगेटिव, और R नेगेटिव होता है तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट की तरह ये बिहेव करता है। क्लियर है बात। अब देखो इसके बारे में अपन ने जान लिया, इसके बारे में अपन ने जान लिया। अब थोड़ी सी बातें और जाननी है, क्या, ये चीज क्रिया। भाई देखो ये क्रिया क्या होती है, क्रिया की मैं बात करता हूं कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। देखो किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टी तो होती होती है, कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी होती है जैसे अपन उसकी पहचान कर पाए। देखो हाँ अपन क्या होते हैं, इंसान बिल्कुल पहचान में आ जाते हैं, और अपन इस दुनिया के सबसे बुद्धिजीवी प्राणी तो अपन पहचान कर सकते हैं। फिर भी देखो ये जो चीजें होती है ये अपन देख रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनके पास अपन उम्मीद भी नहीं कर सकते कि इनके पास कोई दिमाग होगा क्या, कोई अक्ल होगी क्या, फिर भी ये किस प्रकार का बिहेव करेगी। तो इसके लिए इनका भी क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी के द्वारा अपन समस्त प्रकार के कार्बोनिल कंपाउंड की स्टडी आराम से कर लेते हैं। वो प्रॉपर्टी होती है कि कार्बोनिल यौगिक नाभिक स्नेही। इसका लक्षण क्या होता है,
नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। कौन सी अभिक्रिया देते हैं? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अब देखो, नाभिक स्नेही का योग होगा और नाभिक स्नेही कौन सा है? ये गिरनार अभिक्रम में क्या होते हैं? नाभिक स्नेही, दोनों का योग हो जाएगा। ये चीजें अपन देखेंगे कल के वीडियो। अब इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि इसमें अपने को एक चीज ध्यान रखना आप कि अपन देखो जितने भी जो एग्जाम होते हैं, मैं बात करूं आपको जनरली आरपीएससी के जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो कॉलेज लेक्चरर हो, स्कूल लेक्चरर हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, जहां पे भी केमिस्ट्री आता है, स्वाभाविक अपने को ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। और किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं? देखना, कार्बोनिल कंपाउंड, 3 प्रकार के कार्बोनिल कंपाउंड में यहां पे लिखूं, इसको अपन बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, एक बोलते हैं अपन एसिटाल्डिहाइड और एक होता है कीटोन। यहां तक कि जो नीट का एग्जाम होता है, मेडिकल एग्जाम होता है, एक क्वेश्चन सामान्यतः हम को देखने को मिलता है और वो क्या होता है कि फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया गिरनार अभिकरण से करवाते हैं तो किस प्रकार का एल्कोहल प्राप्त होता है? प्राथमिक 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, नन ऑफ दीज। या फिर कीटोन की अभिक्रिया गिरनार रिएजेंट के साथ करवाते हैं तो किस प्रकार का एल्कोहल प्राप्त होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, नन ऑफ दीज। इस प्रकार के अपने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जनरली क्वेश्चन। अब थोड़ा सा अपन अपर लेवल पे जाते हैं, जैसे मान लो आईआईटी लेवल है या फिर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम है, नेट के एग्जाम है, तो वहां पे एक क्वेश्चन आपको इसी अभिक्रिया पे देखने को ये मिलता है। जैसे मान लो ये 3 मैंने लिखे, हाँ जरूरी नहीं है 3 ही, कितने कार्बोनिल कंपाउंड? ये 3 तो मैंने पॉसिबिलिटी बढ़ाई है। इस 3 पॉसिबिलिटी से हजारों की संख्या में कार्बोनिल कंपाउंड बन सकते हैं। अब उनमें ये चीज आता है कि कार्बोनिल कंपाउंड की ग्रिग्नार अभिक्रमक या फिर डायरेक्टली कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए या फिर कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए। 3, 4, 5 कंपाउंड दे देंगे। अब आपको उसमें ऑर्डर लिखना है कि 1 2 3 2 3 1 3 1 2 इस प्रकार की। तो अपन एक चीज और यहां से फिर थर्ड प्रकार का क्वेश्चन कि पहले तो आप देखो यहां पे थोड़ी सी जगह एक कंपाउंड लिखा होगा CH3COC, ये कंपाउंड। इस प्रकार के कंपाउंड को अपन कार्बोनिल कंपाउंड नहीं कहेंगे। और देख लेना, थोड़ा सा स्टडी करना, 3 पॉसिबिलिटी बताइए केवल मैंने आपको। ये जो कंपाउंड होंगे ये होंगे कार्बोनिल यौगिकों के डेरिवेटिव्स होंगे। तो अपन इस अभिक्रिया में ये कोशिश करेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड की गिरनार रिएजेंट के साथ रिएक्शन और दूसरी कार्बोनिल कंपाउंड के जो डेरिवेटिव है उनकी भी गिरनार रिएजेंट के साथ किस प्रकार की रिएक्शन होती है और कौन कौन से कार्बोनिल कंपाउंड है, कौन कौन से प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं और किस किस कार्बोनिल कंपाउंड के डेरिवेटिव की रिएक्टिविटी क्या क्या होती है। ये सारी चीजें अपन अगली वीडियो में अपन बिल्कुल देखेंगे। तो यहां तक की वीडियो में कार्बोनिल कंपाउंड, गिरनार अभिकर्मक, नाभिक स्नेही रिएजेंट और कार्बोनिल यौगिकों की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? नाभिक स्नेही एडिशन। तो ये एडिशन किस तरह से होता है ये अपन कल के वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में केवल अपन इतना करेंगे, आप वीडियो को देखते रहिए, इसको अच्छे से लर्न करना और जो भी चीज समझ में नहीं है, देखो प्रयास मेरा यही रहेगा कि आप इसको आगे तक लेके अपने को जाना। केवल बीएससी सेकेंड ईयर तक एक रिएक्शन लिखवानी थी मेरे को, कभी का लिखवा के, लेकिन अपने को इसके तह तक जाना है। अपने को कार्बोनिल और गिरनार केवल ये 2 नाम आने चाहिए, अपन रिएक्शन लिखने चाहिए उसमें
अगला आपली चाहे उतनी तो आज के वीडियो में अपन इतना ही देखेंगे। थैंक यू सो मच।